आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है भगवत गीता के पाठ में। आइए सबका कल्याण चाहते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए आगे शुरू करते हैं। भगवान का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कितो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तिये नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरी इच्छा है कि आप एकाग्र मन होकर ये श्रवण करें। बहुत अच्छा है ये संदेश भगवान का जो आप तक पहुंच रहा है। तो भगवान ने पहले कहा कि आपको ये जो सुख दुख है और जो गर्मी सर्दी सहनी चाहिए, तो फिर उसके मन की शंका को जानकर इसका लाभ क्या होगा सहने का, वो भी कहा कि वो ऐसी अगर सहेगा तो उसमें वो जो विवेक वैराग्य षट संपत्ति आदि दैवी संपत्ति कहा गया है वो उत्पन्न होने से, अंतःकरण शुद्ध होने से अमृतत्वाय कल्पते, ये पहले श्लोक में कहा गया, वो मोक्ष का अधिकारी होगा। जो अधिकारी होता है उसी को लाभप्रद होता है, जो अधिकारी नहीं होता उसको लाभ नहीं होता। अधिकारी कौन है और कौन हो सकता है ये कह चुके कि विवेक वैराग्य षट संपत्ति जो तितिक्षा होनी चाहिए वही अधिकारी है। आगे उनको और स्पष्ट करने के लिए आगे का श्लोक बोल रहे हैं। आइए वो भी उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आइए पहले उच्चारण करते हैं 16 नंबर श्लोक। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भाष्यकार क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं। कहते हैं ना सतो, ना सतो मतलब ना असत, जो असत नहीं, विद्यते है मतलब नहीं है, असत नहीं है, भावो जिसका होनापन नहीं है, ना अभावो और ना अभाव है, विद्यते सत और सत का अभाव नहीं है, और असत देखिए सत का अभाव नहीं है, ये समझना, और असत का भाव नहीं है, अर्थात सत हमेशा रहता है, असत यहाँ टिकता नहीं है। अब ये कहते हैं ये आप सत की बात कर रहे हो, ये सत क्या है? कहते सत जो परिवर्तन नहीं होता वो सत है, जो परिवर्तन होता रहता है वो असत है। उस पर और विश्लेषण करते हैं। कहते यहाँ कहते सत की बात कर रहे हो, जिस प्रकार मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े के आगे 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 अगर करें भी, और उसका कारण क्या, जैसे घड़े का कारण है मिट्टी, मिट्टी का कारण क्या है, फिर उसका कारण क्या, ऐसे अगर सोचते रहें तो सब अभाव दृष्टिगत होता है, पता नहीं चलता, अभाव का प्रसंग आ जाता है। तो फिर वो कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो बुद्धि है ना दो प्रकार की होती है, एक सत बुद्धि होती है कि असत बुद्धि होती है। जो असत बुद्धि होती है वो बदलती रहती है, जो सत बुद्धि होती है वो बदलती नहीं। आप इसको सत और असत को आप देखना, सत क्या है और असत क्या है, थोड़ा सा और विस्तार करके वो कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं समझते तो ऐसे समझिए जैसे हम बोल देते हैं ये मोबाइल है, आ गया ये मोबाइल है, फिर यही कहते ये घट है, ये घड़ा है। यहाँ पर दोनों चीज़ें बताने पर उसकी विशेषण बदलेगी, मोबाइल और घट, लेकिन ये और है, ये और है, ये दोनों नहीं बदले। यहाँ ये घट है, ये मोबाइल है, ये वस्त्र है, ये पट है, ये है, सब जगह रहेगा। बीच का जो है विशेषण है, उसका विशेष अवस्था है वो बदल गई, लेकिन बुद्धि दो प्रकार की होती है ये कहा गया। तो फिर कहते हैं और थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, तो वहाँ और स्पष्ट करते हैं। कहते हैं मान लो मैं हूँ, ये है, अब इसको थोड़ा सा बदल कर बताते हैं, ये कभी नहीं बदले, मैं हूँ सब जगह रहेगा, मैं हूँ। कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण आ गया वहाँ। कोई कहता है मैं मनुष्य हूँ, वहाँ मनुष्य आ गया, मैं हूँ फिर भी रहा। कोई कहता है मैं स्त्री हूँ,
स्त्री से वे बीच में आया तो मैं हूँ फिर भी रहा, इसलिए जो मैं हूँ वो कभी नहीं बदलेगी, वो सत्य है, वो आत्मा है। आत्मा कभी नहीं बदलती। अगर ऐसा है तो फिर आप कैसे कहा, कहते उभयोरपि, ये दोनों जो दोनों प्रकार की अपि दृष्टो देखी गई हैं, कहने उन्हें अन्य जो तत्वदर्शी हैं, जो वेदांत के अध्ययन करने वाले हैं, ऐसे उन्होंने तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी हैं, जो वेदांत के ज्ञाता हैं, उन्होंने अंतः मतलब वेदांत सिद्धांत को अन्य हो दृष्टो अर्थात देखा है, उन्होंने अनुभव किया है। किसको अनुभव किया है? उस आत्म स्वरूप को अनुभव किया है। तो इस पर आगे फिर प्रश्न उठाएंगे, तो उस पर शंका का निवारण करते हुए भगवान स्वयं कहेंगे, वो फिर शंका उठाएंगे ना शंका उठाकर उनका निवारण करेंगे। इसलिए ये जो है ना, उभयोरपि दृष्ट हो, उभयोपि ये दोनों सत्य और असत्य को दृष्ट हो, वेदांत सिद्धांत के जानने वालों ने देखा है, तत्वदर्शियों ने देखा है। आगे आप श्रवण करने का धन्यवाद। आगे श्लोक पर मिलते हैं।